डेट में एड्रेस अपडेट एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो गया है, क्योंकि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हमको एड्रेस अपडेट की जरूरत है। अगर फीमेल है और शादी करके अगर कहीं जा रही है, शादी करके अगर दूसरी जगह जा रही है तो भी एड्रेस चेंज हो रहा है। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है एड्रेस चेंज करने का, और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आप घर बैठे ही कैसे बहुत आराम से अपना एड्रेस खुद चेंज कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि आप घर बैठे कैसे जो एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, और वो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको जो एड्रेस अपडेट का जो प्रूफ चाहिए, एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको जो प्रूफ चाहिए वो प्रूफ आप कैसे बना सकते हैं। तो जो प्रूफ है वो है HOF फॉर्म। वो फॉर्म आपको मिल जाएगा UIDAI, सारा डिटेल दिया हुआ है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 को देखें, अगर नहीं देखे हैं तो इन शॉर्ट में बता दूं कि इसके लिए आपको HOF का जो फॉर्म है वो फॉर्म UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से अपडेट एंड एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट इस सेक्शन से डाउनलोड कर लेनी है। नहीं करनी है तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख लें, ये वाला फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म को डाउनलोड करके आपको भरना है। कैसा भरना है डिटेल पार्ट 1 में मेंशन किया गया है। सारा फॉर्म को भरने के बाद आपको लेनी है इसका फोटो लेके इसको अच्छे से क्रॉप करना है, और उसको JPG है या PDF आप कोई भी डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। अब हमारे पास है HOF का सर्टिफिकेट। अब हमको ऑनलाइन प्रोसेस सीखना है कि ऑनलाइन पे हम ये प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को हमको खोल लेनी है, और वहां पे हम खोलने के बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे। ये सबसे पहले हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज पे आएंगे। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो आधार नंबर है, आधार नंबर को दीजिए, और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा को सही यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद लॉगिन विथ OTP ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और OTP पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका OTP भेज दिया जाता है। और OTP जनरेट होने के बाद यहाँ पे OTP को हम सही लिख के हम यहाँ पे पेज पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना UIDAI पे आप अपना आधार कार्ड का लॉगिन पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस अपडेट पे जाना है। एड्रेस अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक है एड्रेस अपडेट और दूसरा है आपका HOF एड्रेस अपडेट। तो जो सेकंड ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है HOF एड्रेस अपडेट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो पुराना एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। उसको स्क्रॉल करके नीचे आते ही आपको मांगा जाएगा HOF आधार नंबर। तो वो आधार नंबर आप किसका देंगे? अगर आप एक वाइफ है और हस्बैंड का एड्रेस यूज करना चाहते हैं, हस्बैंड का रिलेशन यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना हस्बैंड का ही आधार नंबर देंगे। अगर आप अपना फादर का रिलेशन जैसे कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ यूज करना चाहते हैं रिलेशन पे, और उनका ही एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपने फादर या मदर का यहाँ पे आधार नंबर देंगे। और आप अगर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो अगर आपको केयर ऑफ देना है आधार कार्ड में, केयर ऑफ उनके उसके साथ साथ आपको उनका एड्रेस भी देना है, तो आप यहाँ पे उनका लीगल गार्डियन जो है उनका आधार नंबर आप यहाँ पे देंगे। और जो HOF का जो फॉर्म है वो भी उन्हीं का ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक हस्बैंड का ही आधार नंबर यहाँ पे देते हैं, और आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे उनका ही आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब हेड ऑफ द फैमिली से आपका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप जो भी रिलेशन है दे सकते हैं, फादर या मदर या स्पाउस या लीगल गार्डियन, जो भी आप चाहें, जिसका आप यूज कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। रिलेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेनी है। डॉक्यूमेंट में आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म HOF दिया हुआ है, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जो फाइल को आपने PDF या JPG बना के रखा है वो फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म आ रहा है, आई हियर बाय कन्फर्म दैट।
तो इसको आप सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 2 गेटवे दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यूपीआई का आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई से अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी दे के यहाँ पे आपको 50 रुपीज का चालान पे करना होगा। तो जैसे ही आपका 50 रुपीज का चालान यहाँ पे कंप्लीट पे हो जाता है तो आपका अपडेट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, या यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था बहुत आसान तरीका कि आप घर बैठे ही कैसे अपना जो एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको एड्रेस चेंज करना रहता है, और एड्रेस चेंज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लंबा लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट हो नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी ओवर राइटिंग ना हो, या कहीं पे भी सही से फॉर्म को भरे और सही से फोटो खींचे। ये सारा अगर आप ध्यान देते हैं तो घर बैठे आपका सारा काम हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपके फोन पे भी मैसेज आ जाएगा, और जब ये अपडेट हो जाएगा तो आपको फोन के जरिए, फोन के माध्यम से, UIDAI से मैसेज के माध्यम से आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप जब आधार कार्ड नया डाउनलोड करेंगे तब आपको नया एड्रेस के साथ साथ आपका जो रिलेशन दोनों यहाँ पे चेंज होके डाउनलोड होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।